हे गाइस, वेलकम बैक एंड आई एम वैभव। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट जुड़ने वाले हैं जिनका नाम है आयुष रंजन सिंह। एक्चुअली उन्होंने अपनी बीटेक कंप्लीट कर ली, उनके पास एक प्लेसमेंट है, वो एक अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं उनसे उनका एक्सपीरियंस लेते हैं कि कैसे उन्होंने उतनी अच्छी प्लेसमेंट क्रैक की, क्या उन्होंने स्ट्रगल्स किए, क्या उन्होंने एक्सपीरियंस किया और क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस किए। तो आइए शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। आप जैसे कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में पढ़ते थे, तो आप बता सकते हैं क्या चैलेंजेस फेस किया, और जो चैलेंजेस फेस किया आपने उसमें कैसे मोटिवेटेड रखा आपने अपने आप को। से चैलेंजेस तो जैसे वाइल मतलब जैसे आप कॉलेज में जाते हो तो होता क्या है कि जैसे ही कॉलेज में जाते हो तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, एक सडन फ्रीडम मिलता है। तो भाई ये सब तो रहता ही है, प्लस दोस्त भी तुम्हें वैसे ही मिलते हैं। अब एक सडन फ्रीडम में भाई तुम बस से भी बन सकते हो, ऊपर से हाँ नीचे हाँ। कूलर भी फेंक सकते हो, कुछ भी कर सकते हो भाई। लेकिन चैलेंजेस ये होता है कि तुम डिफरेंट कल्चर के लोगों को मिलते हो, उनसे कम्युनिकेशन दिक्कत होती है। फिर सबसे बड़ी दिक्कत होती है भाई खाने की। गाने तो की। खाने की दिक्कत जो होती है ना भाई नए शहर में, वो बहुत अलग होती है। तो अगर अगर वो सही है, शहर का खाना सही है, तो बाकी सब चल जाता है। और भाई दिक्कत क्या है, अभी तो पहला साल तो भाई इंजॉय करना होता है। पहले साल में तो रहता है फोड़ देंगे, 20-25 लाख कुछ नहीं है। लड़कों के पचास अंदर से 1 करोड़ मोटिवेशन रहता है, सो का करोड़ों की पैकेज हम लोग लेंगे। तो बट दिक्कत क्या होता है यहाँ पे कि द मेन थिंग कि हमें अपना पर्पस नहीं भूलना चाहिए, हम किस लिए आए हैं। let us enjoy your first year, second year, but you should remember कि back of that thought ये होना चाहिए कि what is your purpose। जिस पर्पस के लिए आप यहाँ आए हो, वो पर्पस आपको हमेशा सोते वक्त एक बार ध्यान रखना चाहिए कि I have to हम लोग pick फॉलो a करना। good package or a good placement from here। I have to learn something। बाकी मस्ती करो हर दिन, अगर आधा घंटा भी 1 घंटा भी ऐसी वेब सर्फिंग भी कर लो, इट इज इनफ। सो आई थिंक दिस विल लुक गुड। भैया, आप क्या कुछ स्टेप्स बता सकते हैं जो आपने अपनी प्रोफाइल इनहेंस करने के लिए बताया, जो आपको मतलब क्राउड से अलग डिस्क्राइब कर रही थी कॉलेज टाइम में। यार मतलब मेरा ऐसा कुछ वो नहीं है कि क्राउड से अलग करना है। मतलब मैंने अपने पूरे एम को बेबी स्टेप्स में मैंने डिवाइड कर दिया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और ये भाई मैंने ये नहीं डे वन से किया है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भी तुम लोग की तरह बहुत मस्ती की है, बहुत बहुत ज्यादा मस्ती की है। सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर, मैंने थर्ड ईयर के एंड से मैंने स्टार्ट कर दिया था। सॉरी। तो उसमें मैंने हर चीज बेबी स्टेप रखा कि पहले ये करूंगा, फिर डीएसए करूंगा, फिर एसक्यूएल, फिर डीएसए में मिनिमम लीड कोड, फिर ये, फिर वो, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप जो जैसे होता है, तुम करते जाओगे तो पता चलेगा कि कैसे होता है। पहले इजी करना होता है, फिर मीडियम, फिर हार्ड, फिर बिकॉज अब तो मैं डेटा एनालिस्ट बन गया हूँ। तो उस वक्त तो भाई मुझे डीएसए था, तो वो चीजें बहुत सारी चीज दिमाग में चलती थी। बट यू इट इज नॉट अप टू यू व्हाट करियर पाथ यू गोना चूज। With time passing, with days passing, you'll try to figure out what challenges you are having in your career path which you have chosen initially. हाँ। According to them, then you will choose a final career path. So basically, I was destined to become this developer, but it turns out it wasn't my thing. आने से पहले या फिर करियर प्लेसमेंट से बैठने से पहले इट इज बेटर कि तुम पहले जान जाओ कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें डेवलपिंग करना है कि डेटा एनालिस्ट करना है, कि डेटा साइंटिस्ट बनना है, कि डेटा इंजीनियर बनना है। पहले समझो ये सब टर्म्स होते क्या है। सो जनरली स्टूडेंट्स को थर्ड ईयर जाते जाते ये सब चीजें फिगर आउट हो जाती हैं कि किसमें इंटरेस्ट है। थर्ड ईयर के मैं कह रहा हूँ कि 1 साल 2 साल मस्ती करो, 2 से 3 मस्ती करो, लेकिन थर्ड ईयर से तुम ये डिसाइड करो कि तुम्हें करना क्या है। अगर तुम्हें क्लाउड करना है, या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग करना है, या डेटा एनालिस्ट बनना है, डेवलपर बनना है, डिप्लॉयमेंट करना है, तो ये सब तुम्हें फिगर आउट करके उसके बाद तुम अपना आराम से सितंबर अक्टूबर से अपनी तैयारी शुरू कर दो। क्योंकि बाय द स्टार्ट ऑफ फेब्रवरी, फोर्थ ईयर की फेब्रवरी जनवरी से कंपनीज आना शुरू कर देती हैं, इंटर्नशिप कम प्लेसमेंट वाली। भैया, अब बात करते हैं जॉब सर्च की। तो आप क्या ऑफ कैंपस या फिर ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स हुई थी आपकी। भाई मतलब आई विल से डोंट बी डिपेंडेंट ऑन कॉलेज प्लेसमेंट, ठीक है। इट इज गुड, मतलब इफ यू आर इन अ गुड कॉलेज, सारे कॉलेज गुड है भाई। टुडे इन टुडेज वर्ल्ड एवरीथिंग इज digitalized, even the platforms where you are performing or giving your placement exams। So कोई भी कॉलेजेस हो, कुछ भी हो, तुम्हें प्लेटफॉर्म मिला है, गेट यूज, उसका अच्छा इस्तेमाल करो बस। यू शुड बी प्रिपेयर्ड बाय देन कि तुमने ये क्या किया है।
उसके बाद अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करते रहो, क्या करना है क्या नहीं करना है, तुम्हें कितनी मेहनत करनी है कितनी, बस अपने से ऑनेस्ट रहो, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो। सो कहते हैं भैया कि प्रिपरेशन इज द की। सो आपका जब इंटरव्यू हुआ था तो वो प्रोसेस क्या था, आप मतलब क्या फील कर रहे थे उस टाइम इंटरव्यू देने जब जो भी भाई था? पहला इंटरव्यू तो मेरा बहुत बहुत नर्वसनेस में मैंने बहुत खराब कर दिया था। फिर एक दो कंपनी आई थी, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए भाई, मतलब एक एक तो ऐसे ऐसे इंटरव्यूज दिए कि तो आखिरी राउंड था, 4 राउंड होता है एक, हाँ उसमें क्या हाँ। होता है कि सब राउंड टेक्निकल राउंड मैनेजरियल राउंड हो जाने के बाद एक 4 राउंड है जहाँ पे HR 1-to-1 कॉन्वर्जेशन कहती है, नॉर्मल राउंड होता है भाई वो। उसमें आप बस सब साइन वाइन करना होता है, साइन वाइन करने होता है मतलब इट इज कंफर्म, यू आर एक्सपेक्टेड टू हैव रिसीव अ मेल क्या? जहाँ पे तुम्हें ऑफर लेटर मिलेगा। बट इट टर्न्स आउट कि मैंने वो ऑफ कैंपस भरा था, तो वो मैं कंपनी का नाम लूँ ना, आई डोंट नो, बट उस कंपनी में मुझे 17 समथिंग मुझे पैकेज मिल रहा था। एट दैट डे शी सेड कि सॉरी आयुष द पोजीशन हैव बीन फिल्ड, मतलब मेरे से पहले कोई बंदा ओह। उसने इंटरव्यू अच्छा। दे दिया होगा तो हाँ उसका हाँ। हो गया होगा। तो ये ऐसी चीजें होती है, मतलब घबराना नहीं होता है कि ये है कि रिजेक्शन से कीप ऑन, मतलब तुम्हें अपने प्रोसेस पे ट्रस्ट रखना चाहिए, भले कुछ चीज मिले ना मिले, एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें मिल जाएगी। सबकी प्लेसमेंट होती है भाई, ऐसा कुछ नहीं है, सबका होता है, किसी का अच्छा होता है किसी का कम अच्छा होता है। भैया, तो जब आपके हाथ में प्रोटिविटी का ऑफर लैंड हुआ था तो फिर आप कैसा फील किए थे उस टाइम? भाई फील तो मतलब बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन मुझे था कि मैं इससे भी अच्छा कर सकता था। बट होता क्या है भाई कि एट द एंड ऑफ द आप इतना रिजेक्शन हो जाने के बाद आप थक जाते हो, जहाँ की मैं गलत हूँ, मुझे वहां रुकना नहीं चाहिए था, मुझे कीप आई शुड कीप ऑन ट्राइंग कीप ऑन ट्राइंग। बट मैं वही कह रहा था कि भाई मेरी गलती से तो कोई तो सीखे। कुछ लोग होते स्ट्रैटेजी के होते हैं कि कुछ 7-8 लाख के पैकेज एक कंपनी लेंगे, देन उसको हो जाने के बाद और उससे अच्छी कंपनी करेंगे और उससे अच्छी कंपनी और उससे अच्छी कंपनी, तो चलता रहता है सबके दिमाग में, वो एक स्ट्रैटेजी आती है। तो जब मुझे ऑफर लेटर मिला तो भाई अब मेरे को थी बस, अब मैं थक चुका हूँ एंड इट विल रिक्वायर अ लॉट अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर मी टू क्रैक अनदर इंटरव्यू। तो आई सेड लेट्स स्टॉप देयर एंड लेट्स सी हाउ इट गोस, बिकॉज अर्लियर जैसे मैंने तो बताया कि मुझे डेवलपमेंट जाना था, बट अब मुझे डेटा एनालिस्ट मिल गया था एंड आई वाज प्रीटी मच एंजॉयिंग इट, क्योंकि भाई वो आसान है भाई डेटा एनालिस्ट डेवलपमेंट से, भाई डेवलपमेंट बहुत हेक्टिक है। तो मैं ऐसा, सॉरी टू ऑल द डेवलपर्स, ऐसा कुछ नहीं है, बट भाई डेटा एनालिस्ट मुझे मजा आने लगा, वो मैं अपना पर्सपेक्टिव हाँ बता रहा हाँ। हूँ, डेटा एनालिस्ट में सही लगता है। स्टूडेंट्स के लिए एडवाइस जो इसी सिमिलर हाइट या फिर इससे ऊपर जाना चाहते हैं, मींस पैकेज इससे ज्यादा ग्रैब करना चाहते हैं, परफॉर्मेंस सही रखना चाहते हैं, उनके हाँ लिए। तो जैसे भाई देखो इंटरव्यूज देने में मत डरो, एग्जाम्स देने में मत डरो, करते रहो सीखते रहो। जो जो तुमने एग्जाम्स दे चुके हैं प्लेसमेंट के टाइम, उसको देखो कि तुमने उस एग्जाम में वो क्वेश्चंस तुमने कैसे किया, लॉजिक कैसे किया। इतने सारे सबके लॉजिक सेम होते हैं, लिंक लिस्ट क्यू डी क्यू और डीएसए, जब पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा ये सब क्या क्या होते हैं, हीप स्ट्रक्चर ये सब वो सब, डीएसए एसक्यूएल। तो इसे तुम्हें एनालाइज करना पड़ेगा कि तुम कहाँ पे कमजोर हो कहाँ पे नहीं हो, फिर उसको सही करो। फिर अपने दोस्त दोस्त को बैठा उठा के रखो भाई, समझ रहे हो ना, हाँ हाँ। कैसे करना है एग्जाम एग्जाम कैसे देना है। प्लस थोड़ा प्रैक्टिस भी करना रहता है, अपने साथ अपने से ऑनेस्ट रहना पड़ता है, बहुत रिगरस नहीं करना पड़ता भाई, तुम्हें हर दिन 1 घंटा 1.5 घंटा तमाम करते हैं हम लोग कॉलेज में, उसको हटाने के बाद अगर 1-1.5 घंटा तुम दे रहे हो तो इट इज इनफ। भैया, मार्केट में एक चीज चल रही है जैसे कॉलेज टीयर, क्या आपको लगता है वो सच है? टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 एंड ऑल? भाई देखो इट डिपेंड्स ऑन पर इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव। जैसे भाई माहौल का असर तो पड़ता है, आई डू हम्म। अग्री, बट अगर आपको पता है कि आपका पर्पस क्या है यहाँ पे आने का, यू हैव टू सर्व दैट पर्पस, तो मुझे नहीं लगता ऐसा फर्क पड़ेगा, क्योंकि सारे कॉलेजेस में आप अब मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट अच्छी हर कंपनीज आ रही हैं। हाँ गूगल माइक्रोसॉफ्ट नहीं आ रही, बट और भी तो कंपनीज आ रही है ना, गूगल और भी तो माइक्रोसॉफ्ट तो उतने आई थिंक अपने पैकेजेस। स्किल्स पे आप ऑफ कैंपस भी अप्लाई कर सकते हाँ, हैं। और भी हाँ हाँ, और ऑफ कैंपस भी ले सकते हैं, आपके पास ये आपको एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि आपको ये नहीं पता था, आप अवेयर नहीं हो वो अलग बात है। हम्म। लेकिन ये आप मत बोलो कि टीयर 1 टीयर 2, हर कैंपस मुझे लग रहा है हर कॉलेज सबको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रही है। बस ये होता है थोड़ा माहौल का डिफरेंस हो जाता है, विच आई एग्री, आईआईटीज में और टीयर 1 कॉलेजेस में ब्राइट माइंड्स होते हैं, आई डू अग्री। तो उन लोगों का माहौल वैसा होता है, दे आर वेरी कम्पिटिटिव इन देयर नेचर, तो विच इंड्यूस अदर स्टूडेंट्स और अदर पीयर्स टू प्रैक्टिस और वर्क हार्ड।
मैं मानता हूँ, बट अपना भी तो कुछ होता है, इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव भी तो होता है, इंडिविजुअल पर्पस भी होता है जिसे आपको सर्व करना है। तो वो पीयर टू पीयर डिफरेंट करता है, बट मेरे हिसाब से टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 और इट्स ऑल सेम। ऑल दे दीज ऑल कॉलेजेस आर गिविंग यू द प्लेटफॉर्म जहाँ पे सारे बच्चे compete करते हैं। अब भैया जैसे आपकी प्लेसमेंट्स हो चुकी हैं, सो आप पीछे मुड़ के अपनी जर्नी को देखते हैं तो आपको क्या फील होता है, लाइक क्या वो लाइफ टफ थी या फिर अब लाइफ टफ हो रही है? भाई पहले ज्यादा सही था, कॉलेज वाज गुड, स्कूल वाज इवन बेटर, but these days why it is very hectic. Your deadline is always on your head. You have to meet the deadline, you have to handle the clients, you have to handle the manager, handle the parents, handle the households. So with the age, with the passing days, you have a lot of responsibilities. So someday or some at some point of time, I do remember my previous days where there was nothing such as a commitment to any other things. All my commitment was to the बकचोदी जो शाम को कॉलेज के बाद होती है। हाँ हाँ हाँ। उसके अलावा सो आपने भैया जैसे अपनी स्पेशलाइजेशन में डाटा एनालिस्ट चूज किया था, कोई स्पेसिफिक रीजंस उसके पीछे? डेटा, जैसे मैंने बताया ना, क्या आई वाज प्री डिस्टिंड टू बी डेवलपर, बट विद कोर्स ऑफ टाइम और ड्यूरिंग माय इंटर्नशिप पीरियड आई फिगर्ड इट आउट इट इज नॉट माय कप ऑफ टी। इट वाज गुड, इट वाज अ बिट चैलेंजिंग, बट आई वाज वेरी रिजिड। मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पूरी रात निकाल देता था, बट आई हैव टू टेक अनदर स्टेप, जो उसको छोड़ के आगे बढ़ना पड़ता था। तो इट wasn't looking very good, competitive था भाई, हर रात जगना पड़ता था। if it is your product is in development or in UAT, तो you get very nervous on रात रात भर कमिटमेंट रहता था। तो पर्सनल लाइफ पता चल गया था कि बीइंग अ डेवलपर थोड़ा तो पर्सनल लाइफ में मेरा वो होगा। इन डेटा एनालिसिस इट इज ओनली इट इज बेसिकली मैथ्स, पाइथन, tools which you are using. तो इफ यू आर वेल वर्स विद द टूल्स, पाइथन मैथ्स आपकी अच्छी है, तो दोनों में चैलेंजेस हैं। बट मेरे लिए फॉर अ डेटा एनालिस्ट आई रियलाइज कि हाँ, आई डेल्ट विद डेवलपिंग, व्हाट डेवलपिंग मींस। नाउ लेट अस सी व्हाट इज डेटा एनालिस्ट। सो आई थॉट कि डेटा एनालिस्ट इज गुड। मे बी आई डोंट नो कि अभी मैंने कभी उसको एक्सप्लोर नहीं किया। मे बी आफ्टर दिस अगर मैं डिप्लॉयमेंट एक्सप्लोर करूँ, मुझे डिप्लॉयमेंट डेटा एनालिस्ट ज्यादा अच्छा लगा, तो आई स्विच द करियर पाथ इन माय इनिशियल डेज, अगर जो अभी मेरे इनिशियल डेज चल रहा है। अदरवाइज आई अभी जो है वही है, डेटा एनालिस्ट। तो मिनिमम एक बेस सैलरी फ्रेशर्स क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस फील्ड में? डेटा एनालिस्ट के लिए 70,000, 60-70,000 पर मंथ। तो भैया पर अब मंथ। बात हाँ, करते सिक्सटी हैं सेवेंटी थाउजेंड आपके ऑफिस सही प्रोडक्टिविटी की, कैसा चल रहा है सब कुछ? है। कॉलेज तो बहुत, अरे सॉरी, कॉलेज देखो अभी मैं कॉलेज में चला गया। मतलब ऑफिस में तो ठीक है भाई, पहली पहली साल होता है तो थोड़ा अच्छा लगता है। यू गेट टू नो ऑफिस कल्चर, कम कॉर्पोरेट कल्चर क्या होता है, कॉर्पोरेट्स के प्रोज एंड कॉन्स पता चलते हैं, पॉलिटिक्स पता चलती है, गॉसिप्स होती हैं, अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं, पार्टीज होती हैं, तुम्हें अटेंड करना पड़ता है, तुम्हें डील करना पड़ता है कुछ लोगों से, जबकि तुम्हें पता है कि वो तुम्हारी उससे बनती नहीं है, बट स्टिल हैंडल अब चैलेंजेस। तुम्हें डेडलाइंस मीट करनी पड़ती है, बहुत सारे होते हैं भाई। इट इज अ होल न्यू वर्ल्ड, हम्म। बट दैट वर्ल्ड ओनली एग्जिस्ट फ्रॉम फॉर 8 आवर्स। उसके बाद यू आर बैक टू योर ओन वर्ल्ड, जो आपने बनाया है, आपका घर, आपके सो दोस्त, वहां पे प्रोडक्टिविटी होता व्हाट है। इज इट लाइक, मतलब जैसे क्या आपको लिबर्टी मिलती है अपनी चीजें हैंडल करने की, या फिर सारा टाइम? प्रोडक्टिविटी for me, productivity, or for any another individual also, it is a very good company. They have a very good working hours, they have a very good projects, और भाई अभी तो मुझे सैलरी दे रही है, सबसे अच्छी बात, तो इट इज अ वेरी गुड कंपनी। प्लस वर्क लाइफ बैलेंस भी अच्छा है यहाँ पे। दे गाइड यू, ओपन डोर पॉलिसी है। ओपन डोर पॉलिसी मतलब कि आप किसी से भी कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हो, ऐसा कोई हायरार्की नहीं फॉलो करनी है आपको। प्लस दे टेक केयर ऑफ देयर एम्प्लॉइज, तो दे हैव वेरी गुड ऑफिस भाई, दे हैव वेरी गुड, दे हैव ऑलमोस्ट आई गेस, मुझे एग्जैक्टली डेटा याद नहीं है, बट 10-12 शहर में उसके ऑफिस है भाई, मतलब हाँ। गुड़गांव, नोएडा, कोयम्बटूर, बैंगलोर, कोलकाता, भुवनेश्वर, सो इवन आउटसाइड इंडिया भी। कंपनी की तरफ से आप रिसेंटली कोई ट्रिप ट्रिप पे गए हो, जॉब रिलेटेड एंड ऑल्सो?
टीम आउटिंग्स होती रहती हैं, टीम्स आउटिंग, डिनर्स, ये सब होता रहता है, वेयर वी गो एंजॉय। और मतलब एक टीम इंटरेक्शन जरूरी होता है ना, बिकॉज जिनके साथ आप काम कर रहे हो, यू शुड नो हाँ। पीपल अराउंड यू। तो जो प्रोजेक्ट पे होते हैं वो नहीं जा पाते हैं, जो क्लाइंट लोकेशंस पे होते हैं वो नहीं जा पाते हैं, क्योंकि डेटा एनालिस्ट में थोड़ा हो जाता है कि क्लाइंट एंड जॉब है, हम्म। तो उसके भी अलग मजे। आपको अलग शहर में जाना पड़ता है, होटल वोटल मिलता है कंपनी की तरफ से, पूरा एंजॉय होता है, काम भी होता है, एंजॉयमेंट भी होता है, बट एक टाइम बाद थकान भी होने लगती है। सो आउटिंग्स होती हैं, कोई जिसको जाना होता है वो जाता है, जिसको नहीं जाना होता है नहीं जाता है। द वन हु वांट्स टू स्टेज एट होम, दे स्टे एट होम, वांट टू नो अदर पीपल इन देयर ऑफिस, दे गो। यूजुअली आई गो, आई एंड माय फ्रेंड्स। मतलब क्या करेंगे घर पे बैठ के। भैया जिस दिन आपकी पहली ज्वाइनिंग थी, मतलब मैं तो वहां था बट फिर भी आपको फर्स्ट डे एट ऑफिस क्या लगा? फील मतलब एंट्री करते ऑफिस में क्या फील? I was all new. I was very nervous. I thought I should be very respectful for other way because मैं कॉलेज से आया था, तो कॉलेज में तो भाई समझ ही रहे हो हाँ हाँ। तुम्हारे थ्रेशोल्ड कहाँ होता है। तो वो नर्वस, आई जस्ट वांटेड कि जल्दी सी टाइम खत्म हो एंड आई घर पे मैं कॉल करके बताऊं कि मेरा दिन कैसा था, बिकॉज भाई घर वाले बहुत खुश होते हैं। इट इज़ अ वेरी बिग माइलस्टोन। हाँ। तो घर वालों को बताना था। पापा से तो भाई मतलब समझ ही रहे हो पापा लोग से क्या होता है, बट ये होता है कि सबसे पहले मैं घर पे बताऊं कि आज मेरा दिन ऐसा गया, आज ये हुआ, आज मैं वो किया, आज मैं ये गया, मेरे ऑफिस में ये है, मेरे ऑफिस में वो है, मेरे ऑफिस में ये, मेरे ऑफिस में लाइट अच्छी है, मेरे ऑफिस में कॉफी पीने वाली मशीन है। ये सब था, मुझे आज भी याद है कि फूसबॉल ऑफिस में था, ये सब था। तो जैसे मैंने सिनेमाज में देखा था, जैसे क्योंकि भाई पहला बार था, तो इट वाज वेरी गुड भाई, इट वाज अ वेरी नाइस फीलिंग। वन मेजर आई थिंग वाज क्या? वेल ड्रेस्ड अप इन मतलब मन से तैयार हुआ था भाई मैं उस अच्छा। दिन, फॉर्मल पहन। मैं था भैया वहाँ। और एक चीज, मेन थिंग जिसके लिए काम करते हैं, सैलरी। जब फर्स्ट सैलरी आपकी क्रेडिट हुई, आप क्या कर रहे थे उस टाइम? क्या आपने घर वालों को क्या क्या बताया एंड ऑल? फर्स्ट सैलरी क्रेडिट हुई तो सबसे पहले अपने दादी को पैसे भेजे, दादी को। उसके बाद यार, उसके बाद यही यार दूसरे लोगों के लिए, मतलब मम्मी को भेजा, दादी को अपने पास रखा, कुछ सेविंग्स रखा। उस समय भाई मिडिल क्लास जैसा थॉट आ गया था, सेविंग करना है। उसके बाद उस समय मैं तुम्हारे यहाँ ही रह रहा था। हाँ। फिर मैं सोचा कि अब नई जगह, तो फिर मैंने फ्लैट व्लैट ढूंढा, फिर वहां गया, उसके डिपॉजिट डिपॉजिट में चला गया, फिर अपनी मस्ती पार्टी इधर उधर। तो भाई खत्म कब हुआ पता नहीं चला। सेविंग्स में फिर है आए, तो बड़ा कम पैसा सेविंग कमाया। सही है या फिर इन्वेस्टमेंट आपके हिसाब से मिडिल क्लास के लिए? भाई मिडिल क्लास तो पहले बात भाई बनना ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट करना है उसके लिए सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा हम्म। कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं, अवेयर होना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है अवेयरनेस। अवेयरनेस होना पड़ेगा तुम्हें। एक बार में रिच नहीं बनना है, मतलब तुम्हें ये नहीं कि तुरंत ही, कोई जादू नहीं है कि एक दो दिन में पैसा कमा लोगे। पेशेंस एंड ऑल। इट यू हैव, हाँ, लर्न अबाउट इट, देन यू हैव टू इन्वेस्ट। कभी कभी इन्वेस्टमेंट गलत हो सकती है, बट उससे फिर उससे भी सीखना है, ऐसे ही करना होता है। लॉस फेलियर सब हैंडल करके आगे बढ़ना रहता है। सब कर लेते हैं। अब भैया बात करते हैं कि कई लोगों के दिमाग में चलता है कि एक बार आपकी प्लेसमेंट्स हो गई, देन आपकी लाइफ सेट है, उसके बाद आपको पढ़ना, स्किल्स गेन करना, ये सब पे वर्क करना नहीं है। क्या सच है ये या फिर करना है? एक बार आपकी प्लेसमेंट हो गई तो आप उस माइलस्टोन, एक एक उस पड़ाव पे आ जाते हो जहाँ पे आपको पता होता है कि इसके नीचे अब आप नहीं जा सकते हो। तो अगर आप लेजी पर्सन हो और आप बहुत जल्दी सेटिस्फाई हो जाते हो, तो आप वहीं रहोगे। ओके। अगर आप में हंगर रहेगी कि अब इससे और अच्छा मुझे अपना लाइफस्टाइल करना है, इससे और अच्छा करना है, इससे और अच्छा, मैं इससे और करूँ, तो आप अपने आप को अपस्किल करोगे। आप और पढ़ोगे, आप और क्या चल रहा है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, क्या टूल्स हैं, क्या नई चीजें हैं, उसे एनहांस करोगे, ग्रास्प करोगे अपने स्किल्स में। तो फिर कंपनीज के पास जाओगे, बोलोगे क्या है, आप मेरे प्रोफेशनल लाइफ, आप मेरे पर्सनल लाइफ में हेल्प करिए, मैं आपको प्रोफेशनल लाइफ में हेल्प करता हूँ। तो ऐसे आप ग्रो करोगे। बट कुछ होता है कि कंपनी के साथ जो डिफॉल्ट ग्रो होता है, आपको इंसेंटिव्स और जो भी आपको बोनस मिलता है, कुछ लोग उससे सेटिस्फाई होते हैं, कुछ लोग में हंगर होता है। अलग पर्सपेक्टिव है। बीटेक स्टूडेंट्स के मतलब दिमाग में चलता है कि एआई आ रहा है मार्केट में, सो वो हमारी जॉब रिप्लेस कर देगा एंड ऑल। क्या ये सच है या फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज और क्रिएट्स होंगी? भाई जॉब अपॉर्चुनिटीज और क्रिएट होंगी, बिकॉज मैं एआई फील्ड से तो नहीं हूँ,
तो मैं उतना इसमें तुम्हें वो बता नहीं सकता, बट इतना मुझे पता है कि ऐसा वो दे वोंट ईट योर जॉब्स। तुम्हें एआई यूज कैसे करना है तुम्हें ये भी तो आना चाहिए। या एआई। तुम्हें इनपुट्स कैसे देना है ये भी तो आना चाहिए। हाउ यू आर यूजिंग योर एआई इनपुट्स या आउटपुट्स, कैसे आप उसे कहाँ इंडल्ज कर रहे हो, कहाँ क्या कर रहे हो, कैसे डेवलप डेवलप कर रहे हो। कहीं कहीं पे आप एआई नहीं यूज कर सकते हो, जहाँ पे डेटा मॉडलिंग होगी वहां पे आप एआई कैसे यूज करोगे। सो एज ए सीनियर भैया, आप जैसे हम लोग हो गए आपके जूनियर्स एंड हमारे जैसे ऑल स्टूडेंट्स को क्या फील्ड जैसे स्पेशलाइजेशन होता है रिकमेंड करना चाहेंगे? भाई मैं तो कहूंगा डोंट गो फॉर एनीवन्स रिकमेंडेशन, go and explore all the fields, development, deployment, data analyst, साइबर सिक्योरिटी। डेटा मैनेजर, साइबर सिक्योरिटी, मशीन लर्निंग, सब सब खुद एक्सप्लोर करो। ये भाई 3 साल है। कोई कितना ही बोले कि नर्ड है या बन रहा है कुछ भी, भाई 4 साल बाद जब तुम्हारे पास नौकरी होगी तो यू विल बी हैविंग अ स्माइल ऑन योर फेस एंड दैट गाय विल बी कर्सिंग हिमसेल्फ और बोलेगा कि इसकी वैसी हो सही, इसकी वैसी हो गई। तो जस्ट गो एंड एक्सप्लोर योरसेल्फ भाई, किसी की मत सुनो। तुम्हें क्या सही लग रहा है तुम्हें पता होगा। जस्ट बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। हर एक फील्ड को एक बार जानो, पढ़ो, यूट्यूब वीडियोस देखो, एक दो देखो। अगर रात में एक सोते समय भी एक वीडियोस देख लो कि क्या चल रहा है क्या नहीं, तो तुम्हें ये सब आसान है भाई, ना कुछ वो नहीं है। बस एक बार डिसाइड कर लो कि तुम्हें क्या करना है और उससे परस्यू करते रहो। आपके कॉलेज टाइम भी है जैसे उस टाइम कोविड का टाइम चल रहा था, सो थिंग्स क्या टफ थी, क्या इजी थी, वो क्या अपॉर्चुनिटीज थी या फिर क्या थी? टफ थी कि अवेयर नहीं, हम लोग को अवेयरनेस नहीं मिल पा रही थी। हमें पता नहीं चला कि बाकी पेयर्स को जो पता है वो हमें नहीं पता था, हमें जो पता है उसे उससे नहीं पता था। तो नॉलेज एक्सचेंज नहीं हो रहा था, या फिर आइडियाज या मार्केट में जो भी चल रहा है या टिप्स वो एक्सचेंज नहीं होते। तो दैट वाज अ वेरी बिग हर्डल फॉर अस। आई थिंक भैया वो आपके लिए प्लस सेकंड ईयर होगा कॉलेज का शायद। सेकेंड ईयर था मेरा। सो फर्स्ट ईयर था भाई, मेरा फर्स्ट ईयर खत्म ही नहीं हुआ था। हम फर्स्ट लोग ईयर आपने मिस कर दिया एक तरह से। नहीं, फर्स्ट ईयर के एंड, मतलब फर्स्ट ईयर में मेरा एंड सेमेस्टर आने वाला था तभी वो खत्म हो गया। और उसके बाद लास्ट सेमेस्टर में गया मैं सीधे, तो तब मेरा पास इंटर्नशिप इंटर्नशिप सब थी। तो तब अब मुझे आते हैं जरूरत पड़ी। मार्केट की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी पे, गवर्नमेंट जॉब्स वर्सेज प्राइवेट जॉब्स। आपको क्या लगता है इस बारे में? भाई मतलब मैं सबके यहाँ तो मैं फिर भी कहूंगा फिर कि सबका एक पर्सनल चॉइस है, सबको क्या करना है क्या नहीं करना है। हम्म। आज तुमने न्यूज पढ़ी होगी कि भाई पेंशन स्कीम आ गई फिर से, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यूपीएस, जो तुम्हें यहाँ नहीं मिलती है, कॉर्पोरेट में नहीं मिलती है, स्ट्रेटेजिकली नहीं मिलती है, तुम अवेल करा सकते हो तुम इन्वेस्टमेंट करके। तो सोशल सिक्योरिटी मैं मानता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब्स में है, बट कुछ सडन वजह से गवर्नमेंट जॉब इंडिया में प्रिवेल करते हैं, बिकॉज इन अ सोसाइटी जहाँ पे आदमी का पैरामीटर यही नापने को है कि यू आर सक्सेसफुल और नॉट ऑन द बेसिस ऑफ हाउ सोसाइटी जजेस यू। या तो सोसाइटी के मापदंड में अगर गवर्नमेंट जॉब गिव्स यू मोर रिस्पेक्ट, तो उनके हिसाब से सोसाइटी के हिसाब से गवर्नमेंट जॉब अच्छी। बट फॉर यू, तुम्हें पता है कि यू वांट टू डील विथ ये सब टेक्नोलॉजीज और ये यू वांट टू वर्क हियर, यू वांट टू परस्यू योर करियर, तो तुम्हारे लिए सही था। तुम्हारे लिए तुम बाकी सारी चीजों को तुम नेग्लेक्ट कर दोगे, तुम्हारे लिए वो कोई मायने नहीं रखता है। अब फॉर मी, मैं मुझे पता है कि आई वांट टू एक्सप्लोर वर्ल्ड, आई वांट टू कंट्रीब्यूट इन अ टेक्निकल वे, आई वांट टू वर्क फॉर अदर बिग कंपनीज। मुझे वहां अपना नाम कमाना है तो मैं वो करूंगा। फिर मुझे गवर्नमेंट जॉब्स की रिक्वायरमेंट्स और गवर्नमेंट जॉब्स जो तुम्हें मांगती है वो तुम नहीं दे पाओगे उन्हें। मैं भी आप पॉइंट्स पूछूंगा आपको, अगर यस नो में आंसर करना है सिंपली। गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स, आराम किसमें, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब्स? आराम प्राइवेट जॉब में। एंड लाइफ एक्सप्लोरिंग आइडिया, जैसे आप अपने लिए कितना अर्न कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड ऑल, ये किसमें, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब्स? लाइफ सोशल सिक्योरिटी, लाइफ सिक्योरिटी गवर्नमेंट जॉब्स में। सो बेसिकली ये पर्पस है आदमी का, मतलब आदमी के हिसाब से देख रहा है, उसके लिए दोनों जॉब्स में से वो चूज कर सकता है। हाँ, ये पर्सनल पर्सपेक्टिव है। गवर्नमेंट जॉब्स के प्रोज कौन से, गवर्नमेंट जॉब्स में अगर इफ यू गो टू ए ग्रेड बी ग्रेड नौकरी तो वहाँ पे छुट्टियां नहीं मिलती भाई। Nobody talks about this, but in my family, many people, my चाचू स्पीसीज ऑफिसर, मेरे चाचा का कोचिंग है, आईएएस ऑफिसर्स हैं भैया ये लोग, तो उन लोगों को नहीं छुट्टी मिलती है। इट इज वेरी हार्ड फॉर देम टू अटेंड फेस्टिवल्स, इवन फेस्टिवल्स दे वांट
if there is a medical emergency, it is very tough for them to be there. So if people are saying कि प्राइवेट वाले लोग को छुट्टी नहीं मिलती, तो भाई you should meet a public servant and ask him छुट्टियां क्या होती हैं. सो थैंक यू भाई. अब आते हैं इस टॉपिक के पॉडकास्ट के लास्ट टॉपिक पे. सो मैं जैसे कॉलेज स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर एलपीयू में, मेरे लिए, मेरे साथ वालों के लिए एंड मेरे जैसे वालों के लिए क्या सजेशंस रहेंगे आपके बेसिकली? भाई live your life. I'll say make every hour count भाई. मजे करो, दोस्त बनाओ, हर सोसाइटी, हर रीजन से अपना एक दोस्त बनाओ, एक नेटवर्क क्रिएट करो, अपने आप को एक्सप्लोर करो, अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर, एम्बैरेसमेंट से मत डरो. मजाक उड़ा रहे हैं भाई, 4 साल बाद वो तुम्हें नहीं मिलेंगे, तो अगर वो तुम्हें मजाक उड़ा रहे, लेट इट बी. तुम्हें सीखने को मिल रहा है. अगर तुम्हें कोई मजाक उड़ा रहा है, मजाक उड़ाने दो. अगर तुम कुछ कर पा रहे हो, तुम क्लास में नहीं जवाब दे पा रहे हो, फिर भी तुम कोशिश कर रहे हो, तो करो, कुछ नया सीखो. अगर तुम उसमें नहीं मन कर रहा है तो ड्रॉप कर दो, फिर कुछ और नया ट्राई करो. दोस्त बनाओ, नशा पानी मत करो, वो तो भाई खराब होता है. वो तो आई सजेस्ट बहू से मिलो, अपने सोशल स्किल्स को एनहांस करो. जैसे हाउ टू हैंडल पीपल, हाउ टू हैंडल अ वार्डन, हाउ टू हैंडल प्रोफेसर, सब तुम्हें सीखने को मिलेगा. अच्छा हाउ टू मैं हैंडल अ गाय, हाउ टू हैंडल अ फाइट. इंडस्ट्रियल लाइफ में क्या स्किल्स के साथ सॉफ्ट स्किल्स मैटर करती हैं या फिर केवल जनरल स्किल्स चाहिए? सॉफ्ट स्किल्स मैटर करती हैं. सॉफ्ट स्किल तुम्हें मैटर करती हैं कि हाउ टू डील विद पीपल. या वेरियस टाइप्स ऑफ पीपल. क्योंकि तुम लोगों के साथ तो काम नहीं कर रहे हो ना, तुम तो लोगों से काम कर रहे हो ना. कुछ चीजों पे तुम्हारी डिसएग्रीमेंट्स होंगी, कैसे तुम उनको कन्विंस करना है, कैसे तुम्हें कन्विंस होना है, कैसे तुम्हें बात करनी है, कैसे तुम्हें बात नहीं करनी है, किससे कितना बोलना है, किससे कितना कम बोलना है, किससे कितना ज्यादा बोलना है, किससे तुम चीजें अपनी शेयर कर सकते हो, किससे नहीं. तो ये सब चीजें तुम्हें कॉलेज में ही सीखनी पड़ेंगी. कॉलेज में कुछ ऐसे दोस्त बनेंगे जो तुम्हारे 3rd 4th ईयर में दोस्त नहीं होंगे. ऐसा होगा. सो थैंक यू भैया फॉर योर वैल्यूएबल टाइम. थैंक यू वैभव.